नमस्कार, आज है 16 जून 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। अब गांव तक मिलेगी परिवहन सुविधा, चलेंगी लो फ्लोर बसें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर के दायरे में बसे गांवों और कस्बों को अब बेहतर और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने अपने बस नेटवर्क का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अभी सिर्फ शहर तक सीमित लो फ्लोर जल्द ही अब्दुल्लागंज, फंदा, भौरी, अचारपुरा जैसे कस्बों तक दौड़ती नजर आएंगी। एमपी में आंधी बारिश ने कहर बरपाया, मौसम विभाग का 47 जिलों के लिए अलर्ट। मध्य प्रदेश में रविवार को आंधी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। कई जिलों में आंधी चली और जोरदार बारिश हुई। नर्मदापुरम, बड़वानी, खंडवा आदि जिलों में आंधी के साथ बारिश दर्ज हुई है। राजधानी भोपाल में बिजली गिरने से प्रदेश में मानसून के प्रवेश का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी से राज्य तरबतर हो रहा है। क्षिप्रा नदी के समांतर बनेंगी 14 से 15 किलोमीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी सड़कें। सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा पर सतत लंबे घाटों के साथ ही नदी से कुछ दूरी पर समानांतर पक्की सड़क भी उपलब्ध होगी। 22 मीटर चौड़ी यह सड़क हर 500 मीटर की दूरी पर पाथवे के जरिए क्षिप्रा घाट से जोड़ेंगी। सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को घाट पर जाने के लिए इस सड़क से हर आधा किलोमीटर की दूरी पर विकल्प मिल सकेंगे। सिंहस्थ 28 में करीब 30 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सभी की प्राथमिकता सिंहस्थ भ्रमण और साधु संतों के दर्शन के साथ ही क्षिप्रा स्नान की भी होगी। ऐसे में बड़ी चुनौती इनकी सुलभ क्षिप्रा स्नान और भीड़ प्रबंधन की रहेगी। सितंबर में दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, पीएम मोदी कर सकते हैं शुभारंभ। भोपाल मेट्रो सितंबर में दौड़ेगी। सबसे पहले सुभाष नगर से एम्स के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में डेडलाइन तय हुई है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि काम में अड़ंगा लगाने वाले अफसरों व एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब आगे किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व में मेट्रो जून जुलाई में चलाई जानी थी, लेकिन कई तरह की अनुमतियां व काम में देरी के कारण अब लोगों को 3 महीने की देरी से उक्त सेवा मिलेगी। एक जगह चिपके पुलिसकर्मियों के तबादले शुरू, 36 का हुआ ट्रांसफर। पुलिस मुख्यालय से सिपाहियों से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर के उन सभी पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर करने के निर्देश जारी किए गए हैं जो किसी एक थाने में 4 साल से ज्यादा समय से तैनात हैं। ऐसे अफसरों को भी हटाने को कहा गया है जिन्हें बार बार एक ही थाने में पोस्टिंग दे दी गई है। इस आदेश के पहले ही झाबुआ एसपी ने प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 36 पुलिसकर्मियों को इधर से उधर कर दिया है। उनके इस कार्य की वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सराहना की है। सिंहस्थ 2028 के लिए करोड़ों की लागत से बनेंगे एयर स्ट्रिप। झाबुआ के गोपालपुरा हवाई पट्टी के नए सिरे से निर्माण की दिशा में कवायद शुरू हो गई है। विस्तार के लिए 120 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। इसमें से वर्तमान में 23.62 हेक्टेयर जमीन पूर्व से हवाई पट्टी के नाम दर्ज है। इसके अलावा 71.33 हेक्टेयर वन भूमि और 0.41 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण करना होगा, जबकि पास की 24.64 हेक्टेयर शासकीय जमीन का उपयोग भी इस कार्य के लिए किया जाएगा। विस्तारीकरण के बाद वर्तमान 792 मीटर की हवाई पट्टी 1660 मीटर लंबी हो जाएगी। यहाँ 2 हेलीपैड के साथ 2250 वर्ग मीटर के एक हैंगर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कार्य भी होंगे। पावरफुल होंगे नए पदाधिकारी, पर पार्टी ने रखे कई मापदंड। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है। इसके तहत प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षक इस काम में लगे हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस के पर्यवेक्षक
जिला और ब्लॉक संगठनों में बैठकें लेकर मंडल कमेटी सदस्यों, सेक्टर कमेटी व बूथ कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष पद के लिए योग्य दावेदारों के नाम तलाश रहे हैं। इसी दौरान एमपी कांग्रेस ने नए जिला अध्यक्षों के काम के मापदंड तय करने संबंधी वीडियो जारी किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस वीडियो में नए जिला अध्यक्षों की पार्टी में अहमियत भी जताई गई है। नए पदाधिकारी पावरफुल तो होंगे, पर उन्हें कई मापदंडों पर परखा जाएगा। बंगाल की खाड़ी से होने जा रही मानसून की एंट्री, अब होगी झमाझम बारिश। मानसून की दस्तक से पहले शहर के मौसम में बदलाव जारी है। दिन भर भीषण उमस ने लोगों को पसीने में तरबतर कर दिया है। वहीं शाम को तेज गरज के साथ बादल बरस रहे हैं। हालांकि कुछ समय में ही बारिश बंद हो गई, लेकिन उमस से जरूर थोड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश में 3-4 दिन में मानसून के आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीते दिनों में बारिश अधिक समय तक नहीं जम सकेगी, लेकिन इससे मौसम में थोड़ी ठंडक घुल गई है। बारिश थमने के बाद हल्की हवा भी चली, जिसने लोगों को उमस से राहत दिलाई। 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर, सोमवार को सीएम जारी करेंगे 25वीं किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए अपडेट सामने आया है। योजना की 25वीं किस्त अब सोमवार 16 जून को जारी की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक बहन के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि जारी की जाएगी। इससे पहले अप्रैल में 16 तारीख को 23वीं किस्त और 15 मई को 24वीं किस्त जारी की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार 16 जून को जबलपुर जिले के बरगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, संबल योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना में हितग्राहियों के खाते में जून माह की राशि अंतरित करेंगे। 3 करोड़ से बनेगा भोपाल में देश का पहला यूनानी हम्माम, बौद्ध थेरेपी से दूर होगा मोटापा। राजधानी भोपाल को जल्द ही यूनानी हम्माम की सौगात मिलने जा रही है। इस आधुनिक यूनानी हम्माम में मोटापे, मधुमेह जैसी बीमारियों का उपचार किया जाएगा। इस हम्माम का निर्माण का प्रस्ताव शासकीय यूनानी चिकित्सा कॉलेज द्वारा बनाया गया है। कलियासोत क्षेत्र में स्थित हकीम सैयद जियाउल हसन यूनानी चिकित्सा कॉलेज द्वारा प्रस्तावित आधुनिक यूनानी हम्माम के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर आयुष विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। एमपी के 5.32 करोड़ लोगों को राशन पर मंत्री का बड़ा बयान, बताई नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में 5.32 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराया जाना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि 4.74 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण हो गई है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल हितग्राहियों का करीब 90% है। उन्होंने यह भी बताया कि शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी जून माह में पूर्ण कराने के लिए पूरे प्रदेश में गांव और वार्ड में शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जानी है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूर्ण कराना जरूरी है।